बात समझिए, अगर अपने कुल खानदान को पितृ बनकर और परेशान करना है तो क्या करना चाहिए? पितरों की उन्हें प्राप्त हो जाएंगे। पितरों की पूजा करने वाले पितरों को प्राप्त करते हैं, क्योंकि नाती पोते बड़े प्रिय होते हैं, और पितृ बनकर फिर उन्हीं को परेशान करना है। आगे कहते देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। अब देवताओं का समझ लो, भगवान राम ने रामायण में समझाया, इस जिंदगी का लक्ष्य खाली भोगों की प्राप्ति नहीं है। संसार के भोगों को कौन कहे, स्वर्ग का भोग भी मिल जाएगा, वो भी दुखदाई, कि यही तन कर फल विषयन भाई, और स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। भगवान राम समझाते हैं रामायण में कि हे भाइयों, इस जीवन का लक्ष्य खाली भोग नहीं, जिंदगी भर हम भोग ही ढूंढते हैं। कि भोग भोगने हम आए थे, पर भोगों ने हमें भोग लिया, हम भोग नहीं भोग पाए, भोग हमें भोग लिया, हम बेचैन टेंशन में हो गए। बंधु तो कहते ही भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा कि हे अर्जुन, वे देवता विशाल स्वर्ग के सुख को भोग करके पुण्य के फल से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, पुण्य का फल क्षीण होने पर फिर मृत्युलोक में आते हैं। कि ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणम पुण्यो मृत्युलोकम विशन्ति। पुण्य का फल क्षीण होने पर मृत्युलोक में आते हैं। गौर करना, विचार करना। तो अब यहां से खूब पुण्य की कमाई किया, स्वर्ग प्राप्त करने के लिए झूठ को छोड़ना पड़ेगा और सत्य को पकड़ना पड़ेगा। अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, बुरे कर्म छोड़ने पड़ेंगे। दान लेना बंद करना पड़ेगा और दान देना पड़ेगा। परोपकार करना पड़ेगा और दो सेवा करनी पड़ेगी और खुद सेवा करानी। ये स्वर्ग की प्राप्ति, इतना मेहनत करने के बाद जो स्वर्ग की प्राप्ति होती है, लेकिन कहते वो भी अंत में दुखदाई है। पुण्य का फल खत्म हो जाएगा फिर मृत्युलोक में। जैसे बैंक में 1 करोड़ जमा कर दो कमा करके, अब 2-4 निकालो, 10 लाख निकालो, 20 लाख निकालो, कोई दिक्कत नहीं। ये कब तक निकालेंगे? जब तक वहां अकाउंट में रहेगा, और जब खत्म हो जाएगा तब कुछ मिलने वाला। ऐसे पुण्य की फल की जो कमाई स्वर्ग में भोगते हैं, लेकिन पुण्य खत्म हो गया फिर मृत्युलोक में आते हैं। तो 3 पूजा बताई भगवान कृष्ण ने, भूत पूजा, पितृ पूजा और देव पूजा। अर्जुन को ये तीनों पूजा करने के लिए नहीं, क्या कहते हैं कि माम जना मामेव चा, जो मुझे तत्व से जानता है। कैसे जानता है? तत्व से। चूंकि परमात्मा एक है, भूत तमाम हो सकते हैं, पितर भी तमाम हो सकते हैं, देवता कई सारे हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा एक है। कितना? एक है। उस एक को तत्व से जानना है। ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जो मुझे तत्व से जानता है। कैसे जानता है? कि अर्थात परमात्मा का स्वरूप क्या है। अब तत्व से जानने के लिए तत्व ज्ञान की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? तत्व ज्ञान की, परमात्मा के ज्ञान की आवश्यकता। माने परमात्मा। भगवान कृष्ण कहते हे अर्जुन, मैं ही जानने योग्य हूं। इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप जानते हैं, जो जान करके आपको बेचैनी देते हैं, लेकिन एक को अगर जान गए, वो शांति देता है, वो आनंद देता है, वो है परमात्मा। क्या है? महापुरुष कहते सब जानने से कुछ नहीं होगा, कि जो यह एक न जानिया बहु जाने क्या हो, ओ एक ते सब होत हैं, सब ते एक न हो। जिसने उस एक को नहीं जाना, सारे संसार का सब कुछ जान लिया बंधुओं, तो उससे कुछ होने वाला नहीं। कि सब कुछ मिलकर के एक तक नहीं पहुंचा पाएगा। ध्यान देना, जितने संसार में सारा ज्ञान है, सारा ज्ञान जान लो, लेकिन एक ज्ञान परमात्मा का ज्ञान नहीं जाना तो सब अज्ञान है। कहते ही इसीलिए कहा कि आत्म ज्ञान ज्ञान है और ज्ञान अज्ञान, और जितना ज्ञान है वो सब क्या है? अज्ञान है, जो कि वो डुबाएगा, वो भटकाएगा, उससे भ्रम खत्म। ज्ञान का मतलब जिससे आपका भ्रम खत्म हो जाए,
संशय खत्म हो जाए, सीधी दिशा में चले जाओ, उसे ज्ञान कहते हैं कि आत्म ज्ञान ज्ञान है और ज्ञान अज्ञान, और जैसे गोला तोप का साफ करे मैदान। आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, सबका मतलब एक है। जो सत्य है उसका ज्ञान प्राप्त करना। उसके अलावा जितना ज्ञान है, बड़ी बड़ी बुद्धि, वैज्ञानिक पहुंच जाए चंद्रमा पर, बड़े बड़े देश कितने विकसित हैं, कितने परमाणु बम बना लिए हैं, लेकिन वो रात दिन लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या रहे, शांति है या बेचैनी? वो भी टेंशन में है, कहाँ मिसाइलें फेंकूं, कहाँ क्या करूं, किस दुश्मन पर चढ़ाई करूं। ज्ञान तो सब प्राप्त कर लिया, लेकिन एक ज्ञान नहीं है, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं ही जानने योग्य हूं। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, मैं जानने योग्य हूं, जाना जा सकता हूं, तत्व ज्ञान से जा सकता हूं, सबके हृदय में मौजूद हूं। जो मुझे तत्व से जानता है वो मुझे प्राप्त करता है, और की पूजा करने वाले गिरते हैं, अर्थात जन्म मरण के बंधन को प्राप्त करते हैं। अब तत्व से जानने के लिए, तत्व से कैसे जानेंगे? जो तत्व को जानता, भाई जो जिस चीज को जानता है उसी वो सीखेंगे। जो गाड़ी चलाना जानता है उसे तो ड्राइवरी का काम सीखेंगे, जो मैकेनिक का काम जानता है उसे मैकेनिक का काम सीखेंगे, और जो बिजली का काम जानता है उसे बिजली वाला काम सीखेंगे। है? अगर दूसरे सीखने लगे तो बिजली वाला कौन सा तार पकड़ना है और मर जाएगा? नहीं मरेगा। जो जिसका ज्ञान रखता है, उर्दू सीखना है तो उर्दू वाले टीचर सीखना पड़ेगा, और इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश वाले टीचर सीखना पड़ेगा। अगर तत्व को जानना है, तत्व माने परमात्मा को जानना है, जो तत्व को जानते हैं हमें उनके पास जाना पड़ेगा। तब भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन अगर जिंदगी को तू सार्थक करना चाहता है, सफल करना चाहता है, कल्याण करना चाहता है, तो तत्वदर्शी महापुरुष शरण में जा। किसकी शरण में? तत्वदर्शी। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में समझाते हैं कि तद विद्धि प्रणिपाते परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षेति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। हे अर्जुन, तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तत्व माने परमात्मा, ध्यान देना, उसे ब्रह्म भी कहते हैं, तत्व भी कहते हैं, सत्य भी कहते हैं, आत्म तत्व कहते हैं, ब्रह्म तत्व कहते हैं। बंधु, तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो किसी तत्वदर्शी महापुरुष शरण में जा। महापुरुष तो सब तमाम है, लेकिन जो तत्व को जानते हैं उनकी शरण में जा। महापुरुष कहते हैं कि साधु साधु सब बड़े, अपनी अपनी ठोर शब्द विवेकी पार खींचते माथे के मौत। जो शब्द ब्रह्म को जानते हैं, जो तत्व को जानते हैं, परमात्मा को जानते हैं, वो सिरमौर कहलाते हैं। तो इसलिए और किसी के शरण में नहीं जाने के लिए अर्जुन को कहा। भूत पूजा करने वाले के पास चला जा नहीं कहा, पितृ पूजा बताने वाले के पास चला जा नहीं कहा, देव पितृ पूजा समझाने वाले के पास में नहीं। ध्यान देना, तत्वदर्शी, गौर करना, ये महापुरुषों की बाड़ी में राज छिपा होता है। अर्जुन परम प्रिय है, भगवान कृष्ण का कल्याण चाहते हैं, इसलिए तत्वदर्शी महापुरुष पास भेज रहे हैं कि हे अर्जुन, तू किसी तत्वदर्शी महापुरुष शरण में जा, प्रेम पूर्वक दंडवत प्रणाम कर। ये झुकना सिखा रहे, आकड़ कर जाएगा तो फिर भी झंझट हो जाएगा। झुकना, प्रेम पूर्वक दंडवत प्रणाम कर, विनम्र भाव से उनकी सेवा कर। क्या कर? सेवा। क्योंकि सेवा से ही कुछ मिलता है, बिना सेवा के मिलता नहीं। आपकी भैंस होती है, भैंस सेवा से दूध देती, बिना सेवा के देती है। किसी दिन सेवा में थोड़ी कमी रह जाए, पूरा पेट ना भरे, तो दूध देगी, लेके बाल्टी आओगे, मारेगी लात, जो थोड़ा बहुत निकला तो बिखर जाएगा। बिखेर देती नहीं, बिखेर देती। क्या हो गया कि उस सेवा में कमी रह गई। इसलिए अर्जुन समझा दे रहे, तत्वदर्शी महापुरुष के पास जा, दंडवत प्रणाम कर, झुक जा, नम्र बन जा और सेवा कर।
जब तेरी सेवा से महापुरुष प्रसन्न हो जाए तब क्या कर, हाथ जोड़कर और कपट छोड़कर, कपट रहेगा फिर झंझट, इसलिए क्या क्या खतरा है वो पहले ही समझा दे रहे हैं। कपट छोड़कर जब तू सरलता पूर्वक पूछेगा, प्रश्न करेगा, तत्व को जानने वाले तत्वदर्शी महापुरुष तुझे तत्व का ज्ञान उपदेश करे, जिससे उस ब्रह्म तत्व को, परमात्म तत्व को अपने हृदय में जान पाएगा। और जान पाएगा, महापुरुष कहते हैं उसको जानने से संसार का भ्रम खत्म हो जाता है। रामायण में लिखा गया कि जे जाने जग जाए हेराई और जागे जथा सपन भ्रम जाई। परमात्मा को अगर आप जान लेंगे, प्रभु को जान लेंगे, तो ये संसार का जो भ्रम है ये खत्म हो जाए, खो जाएगा। जय जाने जग जाए हेराई, हेराई मैंने खो जाएगा। कैसे? जागे जथा सपन भ्रम जाई। जैसे स्वप्न में जो आप देख रहे हैं वो एक भ्रम है। स्वप्न में देख रहे हैं ढेर सारा रुपया मिल रहा है, जेब भर गया, बैग भर गया, घर भर गया, तो सही में मिल रहा है कि भ्रम मिल रहा है? क्या मिल रहा है? सही में तो रुपया मिला नहीं, लेकिन उसका भ्रम कब खत्म होगा? जब आप जग जाएंगे। सपने में तो बड़े मगन होंगे, अरे रुपया का भंडार आ गया, कितना रखूं, खुशी दौड़ दौड़ के भर रहा है, इस कमरे में भर लो, इसमें भर लो, भर रहा है। लेकिन ये भ्रम कब खत्म होगा? जब जग जाएगा। महापुरुष कहते हैं चाहे खुशी वाला स्वप्न हो उसका भ्रम, और चाहे दुख वाला स्वप्न हो उसका भ्रम कब खत्म होगा? जाग जाने पर। या दुख वाला भ्रम आप देख रहे हैं कि कोई आपकी गर्दन पर आरी चला रहा है, चाकू चला रहा है, रेत रहा है, चीख रहे, चिल्ला रहे, छपटा रहे, पकड़ रखा है, चढ़ा सीना पर बैठा हुआ है, चीख रहे हैं। अब देख रहे खून बह रहा, थोड़ा कट गया है, और चिल्ला रहे कि मैं मर जाऊंगा। लेकिन ये दुख कब खत्म होगा? जब आप स्वप्न से जग जाएंगे। और जब तक स्वप्न में रहेंगे दुख खत्म होने वाला नहीं। रामायण में लिखा गया कि जो सपने सिर काटे कोई और बिन जागे न दूर भ्रम होई। स्वप्न में कोई सिर को काट रहा हो, जब तक जगेंगे नहीं तब तक आपका दुख खत्म होने वाला नहीं। ऐसे ये संसार का भ्रम है। संसार मिथ्या है, झूठा है, नाशवान है। लेकिन क्या समझ में आता है? ये तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक हम परमात्म तत्व को आत्मसात नहीं कर लेंगे, अंदर में ग्रहण नहीं कर लेंगे, उतर नहीं जाएगा, विश्वास नहीं हो जाएगा, पक्का नहीं हो जाएगा। इसलिए अर्जुन से कहते कि हे अर्जुन, तू किसी तत्वदर्शी महापुरुष शरण में जा, प्रेम पूर्वक दंडवत प्रणाम कर, विनम्र भाव से उनकी सेवा कर। जब वो ज्ञानी जन तेरी सेवा से प्रसन्न हो जाएंगे तो परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व का ज्ञान उपदेश करेंगे, जिससे अपने हृदय में मेरे तत्व स्वरूप को जान पाएगा। और तब तेरा मोह दूर होगा। क्या दूर होगा? मोह। और मोह ही सारे दुखों की जड़ है। जड़ कट जाएगा तो पत्ते तो वैसे सूख जाएंगे। जड़ दुखों की जड़ क्या है? मोह। सकल कि मोह सकल व्याधिन कर मूला और तिन ते पुनि उपजहि बहुसूला। मोह ही सारे दुखों की जड़ है। तो अगर जड़ काट दो तो पत्ता हरा रहेगा, डाल कुछ भी हरा रहने वाला नहीं है। और मोह कब खत्म होगा? जब आप परमात्म तत्व को जाने। मोह से दुख मिलता है। जहां आपका मोह लगा रहेगा वहीं से दुख आएगा। बेटा उल्टा चल रहा है, बेचैन हो जाओगे। बेटी उल्टी चल रही, बेचैन हो जाओगे। भाई उल्टा चल रहा है, बेचैन हो जाओगे। पत्नी उल्टी चलेगी, बेचैन हो जाओगे नहीं, क्योंकि वहां मोह है। जहां मोह नहीं, चाहे उल्टा चले सीधा चले, उससे कोई फर्क है? और पड़ोसी उल्टा चल रहा है, कोई फर्क पड़ता है तुम्हें? क्योंकि वहां मोह नहीं है। सारे दुखों की जड़ मोह है। और मोह खत्म कब होगा? मोह का बंधन कब कटेगा? जब आप परमात्मा तत्व को जाने बंधुओं। लेकिन वो भी ऐसे संत महापुरुष तब मिलेंगे
जब आपके पुण्य की कमाई इकट्ठी होगी। पुण्य की कमाई नहीं रहेगी तो आप किधर चले जाओगे? भूत वाले के पास चले जाओगे, पितरों वाले वहीं भटकते रहोगे। कि पुण्य पुंज बिनु मिलै न संता, और सत्संगति संस्कृति करे अंता। बिना पुण्य का पुंज इकट्ठा हुए, ध्यान देना, थोड़ा समझना, जब तक पुण्य का ढेर नहीं इकट्ठा होगा तब तक आपको सच्चे संत मिलने वाले नहीं। भटकाने वाले बहुत मिल जाएंगे। कोई कहेगा ये पूजा कर लो तुम्हारा काम बन जाएगा, तो दौड़े चले जाओगे। लेकिन ये भी तो देखो कि उसने कहा था ये पूजा कर लो सब काम बन जाएगा, बना? ये नहीं, कुछ दिन किया फिर दूसरे के पास जाते, फिर ऐसे भटकते। महापुरुष कहते हैं कि भरमत रहे भरम नहीं छूटे, और भरम अंधेरा हुई, और जब लग चकमक लागे नहीं, अग्नि प्रकट कैसे हुई, सतगुरु के बिना राह न पावे कोई। ये आपके पुण्य की कमाई जब इकट्ठी होती है तब सच्चे संत मिलते हैं। जैसे घड़े में पानी डालते रहो, भरता रहे भरता रहे भरता रहे, उफन कर कब बहेगा? जब पूरा भर जाएगा। तो संचित पुण्य जब इकट्ठे होते हैं, सच्चे संत के शरण में जीव जाता है, लेकिन उसके आगे चलने के लिए भी पुण्य की कमाई चाहिए। पहले का जो पुण्य कमाया हुआ वो संत के चरणों में आपको पहुंचाता है, उसके बाद आपको फिर पुण्य की कमाई चाहिए आगे चलने के लिए। आगे कमाई नहीं करेंगे तो जहां पहुंचे वहां तक तो पहुंच तो जाएंगे। ऐसे समझ लेना, जैसे खेत में बीज बोते हैं, उगता है तो किस पावर से होता है? जो बीज के अंदर में उर्वरा शक्ति होती है उससे उग जाता है। क्या हो गया? उग गया। लेकिन अब आगे उसको और उर्वरा ना डालो, पानी ना डालो, खाद ना डालो, ये ना करो ना करो, फिर जम जाने के बाद आगे बढ़ जाएगा। वो जमा किससे है? जो मिट्टी की पावर पहले मौजूद थी, उर्वरा शक्ति उसके अंदर मौजूद थी, उससे जम गया। लेकिन आगे बढ़ने के लिए उसमें खाद पानी डालने की आवश्यकता है। ऐसे समझ लेना, जो ब्रह्म ज्ञान मिलता है, संत की शरण में जो आप जाते हैं, वो पुण्य की कमाई से जम जाते हैं। क्या होते हैं? लेकिन फिर आगे उस फसल को बढ़ाने के लिए खाद पानी सिंचाई निराई गुड़ाई आवश्यक है। अब जो ये तो करता रहता है, खाद पानी सिंचाई निराई गुड़ाई, उसकी फसल तो बढ़ती रहती है। और जो खाली जम गया, उसमें पानी नहीं डाला, खाद नहीं डाला, है निराई गुड़ाई नहीं किया, वो आगे फसल बढ़ेगी? उसकी फसल ज्यों की त्यों रह जाती है। और फिर वो भक्ति का आनंद जो रस है, फसल का आनंद कब पाओगे? खाली जम जाने से थोड़ा मिलेगा। सिंचाई गुड़ाई निराई करते रहोगे, जब उसका फल आएगा तब आप मगन हो जाओगे। क्या हो जाओगे? और खाली जम गया वहीं सूख जाए फिर मगन होगे? मगन नहीं हो पाओगे। इसलिए बहुत लोग ज्ञान का अंकुर निकल जाता है, बस वहीं तक रुक जाते हैं, आगे फिर कोई मेहनत करते नहीं है, तो वो ज्ञान का आनंद नहीं प्राप्त कर पाते। ज्ञान तो मिल गया, तब तो ज्ञान मिल गया, लेकिन उसका आनंद पाने के लिए फिर आगे खाद पानी सिंचाई गुड़ाई करनी पड़ेगी। तब आप उसके रस को, आनंद को, फल को प्राप्त करेंगे। जो भक्ति का सुख महापुरुषों ने बतलाया, सारे सुखों की खान है, वो सुख तब आपको मिलेगा जब भक्ति की फसल पैदा होगी। तो ध्यान देना। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और भक्ति की फसल या भक्ति की गाड़ी समझ लो। भक्ति की गाड़ी के लिए 4 पहिए, उसमें थोड़ा समझना, ध्यान देना, थोड़ा टाइम है, थोड़ा गौर करना। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। गाड़ी को चलने के लिए से 4 पहिए चाहिए। कितने पहिए? 4। अब एक पहिया निकाल दो तो गाड़ी चलेगी, फिर गाड़ी चलने वाली, इसे उसे 4 व्हीलर कहते हैं। 4 पहिए लगे रहेंगे तब गाड़ी चलेगी। ऐसे भक्ति की गाड़ी भी 4 पहिए है। 4 पहिए में हवा रहेगी,
पंचर नहीं, पंचर हो जाएगा, थोड़ा देर घिसटेगी फिर रुक जाएगी। ध्यान देना। अब भक्ति के 4 पहिए क्या क्या हैं थोड़ा समझ लेना। भक्ति का सबसे पहले पहिया है सत्संग। क्या है? सत्संग। क्योंकि सत्संग से ही आपके मन के मैल साफ हो। जैसे गाड़ी का कांच अगर गंदा हो जाए तो ड्राइवर आधी रात को जंगल में खड़ा करके कांच साफ करता है कि नहीं करता? कभी कभी लोग सोचते जंगल में क्यों रोक दिया, लेकिन अब धूल पड़ गया आगे, उसे दिखाई नहीं पड़ रहा है, टक्कर हो सकती है, खतरा हो सकता है, इसलिए कांच को साफ करता है। ऐसे ही आपके मन रूपी कांच को साफ करने के लिए सत्संग चाहिए। क्या चाहिए? सत्संग। अगर आपको सत्संग नहीं मिलेगा तो मन रूपी कांच पर धूल जम जाएगी, फिर सच्चाई आपको दिखाई नहीं पड़े, किधर जाऊं किधर ना जाऊं, क्या करूं क्या ना करूं, कैसे जिंदगी जीऊं कैसे ना जीऊं, ये समझ में नहीं आएगा, फिर चलोगे कैसे? इसलिए सत्संग जरूरी है। इसीलिए भगवान राम रामायण में समझाते वर्णन आया कि प्रभु की भक्ति वही पाएगा जिसे सत्संग से अति प्रेम हो जाए। कि राम भगत के वे अधिकारी और जिन सत्संग लगे अति प्यारी। आप भक्ति तब प्राप्त कर पाएंगे सत्संग से अति प्रेम हो जाए, थोड़ा बहुत नहीं। सत्संग के बिना आप रह ना पाओ। कहते अति हर जगह वर्जित किया गया। अति सर्वत्र बरसते, अति का भला न बोलना, अति का भला न चूक, और अति का भला न बरसना, अति का भला न दुख। ज्यादा बोलना भी अच्छा नहीं और ज्यादा चुप रहना भी अच्छा, और ज्यादा बारिश हो तो भी अच्छा नहीं और बिल्कुल ना हो तो भी अच्छा। लेकिन अति एक जगह अच्छा कहा, राम भगत के हुए अधिकारी और जिन सत्संग लगे अति प्यारी। सत्संग से आपको प्रेम हो जाना चाहिए। इसीलिए भगवान शंकर भी सत्संग सुनते हैं। नहीं सुनते जो खुद भगवान शंकर हैं कि गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन ओ बिनु हरि कृपा न होय सो गावई वेद पुराण। बिना सत्संग के आपको सत्य का ज्ञान नहीं होगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सत्संग आपके मन के मैल को साफ करता रहता है, भक्ति रूपी गाड़ी आगे चलती रहती है। जिस राम भगवान राम थे, अपने गुरु वशिष्ठ को अपने महल में ठहरा रखे। क्यों? किस लिए? ताकि हमें सत्संग मिलता रहे। भगवान कृष्ण कोई व्यवस्था नहीं मिल पाई, इसलिए वो घर द्वार छोड़कर खुद गुरु के आश्रम में गए। गए थे कि नहीं गए? क्या पाने के लिए? सत्संग प्राप्त करने के लिए। सत्संग स्वयं से सब साधन खोला। महापुरुष कहते हैं कि सत्संगति मुद मंगल मूला, ओ सोई फल सिद्धि सब साधन भूला। सत्संग ही आनंद और कल्याण का जड़ है। सत्संग से ही आपके अंदर विवेक पैदा होगा, और बिना विवेक के मनुष्य पशु के बराबर है। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सुन। इसलिए जो सत्संग प्राप्त करते रहते हैं उनका मन का मैल साफ होता रहता है। क्योंकि मन पर मैल आएगा ही आएगा, आवे ना इसका उपाय नहीं है, साफ करने का तो उपाय है। लेकिन आप सोचो मेरे मन पर मैल आवे ना, इसका कोई उपाय नहीं। जैसे कितना भी अच्छा कपड़ा पहन लें, कितने भी अच्छे आसन पर बैठ जाओ, एसी में बैठे रहो, तो कपड़ा गंदा होगा कि नहीं होगा? ज्यादा व्यवस्था रखोगे कम गंदा होगा, लेकिन गंदा जरूर होना है, क्योंकि एसी बाहर से नहीं आ रहा है, तुम्हारे शरीर की मैल तो आ रही कपड़े में, बच नहीं सकते। हाँ, धूल मिट्टी में लोटोगे जल्दी गंदा हो, सफर में रहोगे जल्दी गंदा हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो मन आपका हरदम सफर में रहता है, रहता कि नहीं रहता? यहाँ जितनी देर सत्संग में बैठे हैं, क्या मन यही था? सफर करके आया कई जगहों पर है? सफर करने गया कि नहीं गया? कभी बाजार गया होगा, कभी कोर्ट कचहरी मुकदमा गया होगा, कभी दुश्मन के पास गया होगा, नहीं? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत सफर करके आ गया इतनी देर में, तो जब सफर करके आ गया तो मैल चढ़े, धूल चढ़ेगी नहीं चढ़ेगी? आप एक बार सफर करके तो धूल चढ़ जाती है,
तो मन 1 सेकंड में बॉम्बे पहुंच जाता है। पहुंच जाता कि नहीं पहुंच जाता? तो इसलिए मन पर भी मैल चढ़ता है, रोक नहीं पाओगे, उतारने का उपाय करना होगा। अर्थात कपड़ा गंदा हो, पहले तो संभालना चाहिए कि मन सफर में कम जाए, दौड़े नहीं, और रोक नहीं पाओगे, इसलिए धुलने का उपाय सत्संग ही साफ करने का साबुन है बंधु। तो सत्संग जरूरी है। भगवान शंकर कैलाश पर्वत छोड़ करके, भरद्वाज ऋषि का आश्रम था प्रयागराज में, वहां जाते सत्संग के लिए। उसी समय सती के साथ जब गए थे, वहीं से लौट रहे थे बंधुओं, तभी रास्ते में सती को जो भ्रम आप सुनते हैं, राम और लक्ष्मण मिले सीता के वियोग में ढूंढे, तब सती को जो भ्रम हुआ था वो सत्संग से ही लौट रहे थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो बंधुओं ध्यान देना, जो महापुरुष भगवान कहलाते उन्हें भी सत्संग से लगाव था, प्रेम था, खुद भी सत्संग प्राप्त किया और आपको भी समझाया। अगर हमें मंजिल पाना है, सत्संग प्राप्त करना आवश्यक है। ये एक पहला नंबर का पहिया है। भक्ति रूपी जीवन रूपी गाड़ी को चलाने के लिए पहला पहिया है सत्संग का, और दूसरा पहिया, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सेवा का। दूसरा पहिया कौन सा है? सेवा। सेवा से ही हमारे विकार मिटते हैं। क्या मिटते हैं? विकार। चूंकि मनुष्य के अंदर ना जाने कितने विकार भरे पड़े हैं। क्या भरे हैं? विकार। सेवा विकारों को मिटाता है, और विकार हमें सही दिशा में जाने नहीं दे सकते। विकार अगर आपके अंदर होगा तो उल्टी दिशा में चले जाएंगे। सेवा, इसीलिए आप लोग आरती में भगवान से मांगते हैं संत की सेवा। किसकी सेवा मांगते हैं? संत की सेवा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरि। भगवान की पूजा करके मांगते हैं, प्रभु मेरे विषय विकारों को मिटा दो, मेरे पापों को हर लो। तो विकार मिटेगा कैसे? संतन की सेवा से। कैसे मिटेगा? संतन। क्योंकि आप लोग सुनते थे, राजा महाराजा भी जब संत के शरण में जाते थे तो उनको सेवा दी जाती थी, जाओ भिक्षा मांग कर लाओ। क्या मांग कर लाओ? भिक्षा। क्योंकि सबसे बड़ा विकार अहंकार है। क्या है? अहंकार। विकार तो सब है, लेकिन सबका सरदार अहंकार है। राजा गुरु के दरबार में जाता था, बर्तन झाड़ू पोछा लगा रहा कि क्या वहां खाने की कमी होगी? राजा जाओ भिक्षा मांग कर लाओ। खाने की कमी नहीं। राजा वहीं राजा बैठेगा, वहीं चपरासी बैठे, राजा झंझट हो जाएगा। आपको भी छोटे आदमी के साथ बैठा दिया जाए, थोड़ा बहुत असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। एकदम जो छोटा हो उसके पास बैठने में थोड़ी परेशानी महसूस होती है। जब राजा होगा बंधु, इसलिए उसे कहा भिखारी बन जाओ, भीख मांगेगा, 4 जगह फटकार सुने, चल चल हटा कटा कमा खा नहीं सकता है। कोई कहता चल नाली पर बैठ जाए, ये खाना खा ले, मना तो भिखारी बन गया। सारा अहंकार मिट जाएगा। तब गुरु को ज्ञान देते थे, तब शरण में लगाते थे। तो पहला काम है सेवा। सेवा से ही मेवा। आपके देहाती कहावत भी है, जो करे सेवा वो पावे मेवा। अब सेवा क्या है? सेवा 3 प्रकार की। क्योंकि मनुष्य के पास 3 ही चीजें हैं। क्या है 3 चीजें? मालूम है? मालूम है, समझ लेना। नंबर 1 है तन, ये शरीर। दूसरा है मन। क्या है? मन। और तीसरा है धन। 3 ही चीज तो है जो आप लोग गाते हो कि तन मन धन सब तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कहते हैं कि नहीं कहते? भगवान को धोखा दे रहे हैं? सही कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन जब आरती कहते, चलो आरती ले लो,
वैसे तो गा दिया कि तन मन, बड़े प्रेम से गा, तन मन धन सब कुछ तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और जब आरती लेना होगा तब तो कौन सा ढूंढते हैं, बड़ी वाली नोट की छोटा वाला टंडा, क्या ढूंढते हैं? बड़ी अगर ऊपर आ गई, चल अंदर, तू क्यों ऊपर आ गई, तुझे निकल ऊपर आना नहीं चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो यही धोखा है, या तो गाओ मत, और गाओ तो अर्पण करो, नहीं तो गाना बंद कर दो। ये ध्यान देना, याद रख लेना। ये यार जब कह रहे हो तन मन धन सब तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मेरा कुछ लगे ही नहीं रहा, तो अर्पण करो ना। और करने में छोटा ढूंढ रहे हो, नहीं समझ? बोलो वृंदावन बिहारी लाल। इसलिए गाना, दोनों में एक ही काम करना है, या तो गाना बंद करो या तो करना शुरू करो, दोनों काम नहीं चलेगा। ऐसे जैसे किसी को निमंत्रण दे दो कि कल तुम्हारे पूरे परिवार सहित मेरे घर पर निमंत्रण है, अब पूरे परिवार का चूल्हा न्योत कराए, अब आया यहाँ खाना पीना बनाना नहीं है, खाली कह के आ जाना है, निमंत्रण है पूरे परिवार का। अब जब सब टाइम से नहा धो करके तैयार होकर चंदन बंदन लगा कर आ गए और तुम्हारे घर पर, अब देख रहे यहाँ कोई भंडारा भंडारा है ही नहीं, तो खुश होंगे कि नाराज, क्या होंगे? निमंत्रण कहा दिया लेकिन किया नहीं, तो इसलिए उसका लाभ नहीं। या तो कहो मत, कहे ना हो तो अपने घर पर बना लेते। अब निमंत्रण कहा आया तो घर पर बनाया नहीं, और यहाँ तुम्हारे घर बना नहीं, तो ना उधर का हुआ ना इधर का। या तो कहो मत, और कहो तो करो। तो या तो गाओ मत तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो कहो मत, और या तो करो। नहीं समझ में? लेकिन झंझट, कहता है लेकिन करता नहीं। अब इसलिए महापुरुष कहते हैं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्यान देना, महापुरुषों ने कहा खाली कहते हैं और करते नहीं तो अच्छा है, कि कहते हैं करते नहीं, और मुंह के बड़े लबार। ऐसा आदमी क्या कहते हैं? लबार कहते हैं, मैंने कहता रहता लेकिन करता नहीं। कि कहता है करता नहीं, और मुंह के बड़े लबार, और तिनके मुंह काले होंगे साईं के दरबार। वहां भगवान कहेगा रोज कहा तो था लेकिन किया कभी नहीं, मुंह काला होगा बंधु। इसलिए